स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से सॉल्व करना। बहुत बच्चे ग्राफ देखकर ही डर जाते हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद आपका ये डर खत्म होने वाला है और आपको ग्राफ बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं। क्लास 9 की बुक यूपी बोर्ड की बुक है ये। एक्सरसाइज 3.1 को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिया गया है, देखिए इक्वेशन 2x + 3y = 2 एंड दूसरा इक्वेशन दिया गया है x - 2y = 2। आपको ग्राफ की हेल्प से x का और y का वैल्यू क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है हमारे सामने। पहला इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को उठाते हैं। ठीक है, और इससे एक वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे, दूसरा वैल्यू निकल के आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ देखिए ये वैल्यू है आपका 2x + 3y = 2। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से x का वैल्यू रखा है 0। x का वैल्यू कितना रखा है मैंने? 0। तो जब हम इस इक्वेशन में x के जगह पर हम 0 पुट करते हैं तो हमारा y का वैल्यू कितना निकल के आता है? 2y3। तो हमारा एक पॉइंट हमें मिल चुका है। एक पॉइंट हमें मिल चुका है। ठीक है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2/3। एक वैल्यू और निकालते हैं। कम से कम एक लीनियर लाइन खींचने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। आपको पता है ना, जब 2 पॉइंट होता है तो उससे एक लाइन गुजरती है। चलिए अब क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 रख लेते हैं अपनी मर्जी से। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई 0 नहीं, कोई कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैंने छोटा ही यूनिट लिया है, क्योंकि हमें ग्राफ पे तो छोटा यूनिट ही शो करना होता है। तो अब हमने y का वैल्यू लिया है 0। हमने y का वैल्यू देखिए अब क्या लिया है? 0। तो जब हम y की जगह पर अब यहाँ 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हमारा निकल के आता है 1। क्या निकल के आता है? 1। क्लियर है? तो देखिए हमने अपनी मर्जी से 2 वैल्यू लिया, 2 वैल्यू हमें इक्वेशन ने खुद दे दिए सॉल्व करके। तो हमारा 2 पॉइंट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, पहले इक्वेशन से 2 पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 के तरफ। किसके तरफ चलते हैं? इक्वेशन 2 के तरफ। चलिए चलते हैं। ये देखें इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन सेकेंड है x - 2y = 8। तो देखिए इसमें भी x का वैल्यू हम 0 लिए हैं। छोटा से छोटा वैल्यू लेना पड़ता है। तो हमने x का वैल्यू देखो 0 ले लिया है। तो सॉल्व x का जगह पर अगर आप 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा? -4। ठीक है, तो फिर हमने दूसरा वैल्यू लिया है y का वैल्यू। अब हमने y का वैल्यू क्या कर दिया है? 0 लिया है। तो x का हम इसको अगर 0 करते हैं तो x का वैल्यू निकल के आ जाता है 8। तो इस इक्वेशन से भी हमें दो वैल्यू मिल गए हैं, है ना। एक 0 और -4 और सेकेंड 8 एंड 0। तो चलिए अब हम अपना ग्राफ तैयार करते हैं। दो वैल्यू हमें दोनों से मिल चुके हैं। तो अब हम दोनों से एक एक लीनियर लाइन खींचेंगे और वो दोनों लाइन जहाँ पे एक पहले वैल्यू से हम लीनियर लाइन खींचेंगे, एक दूसरे वैल्यू से खींचेंगे, और वो दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा आंसर होगा। वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ क्रॉस करते हैं। ये देखिए इन्होंने तो लिख दिया है कि ग्राफ जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा सिंगल पॉइंट हो, जहाँ पर करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर इनका निकल के आया है 4 and -2। चलिए हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए हम पहले अपना वैल्यू लिख लेते हैं। हमारा वैल्यू कितना कितना आया था? देखिए पहले इक्वेशन से हमें वैल्यू मिला था 0 and 2/3। ठीक है, ये पॉइंट था। और मिला था 1 and 0। क्लियर है? पहले इक्वेशन से यही वैल्यू निकाल के लाए थे हम। दूसरे इक्वेशन से क्या वैल्यू निकाले थे हमने? 0। आप देख लीजिएगा स्लाइड को ऊपर नीचे करके। 0 और -4 और निकाला था 8 और 0। यही वैल्यू था हमारे पास। तो चलिए पहले वाले से हम खींचते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा ग्राफ कॉपी है। ठीक है, आप ग्राफ पे खींचेंगे। ये आपका हो गया मिड पॉइंट 0 सॉरी, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश। इधर हम माइनस का वैल्यू शो करते हैं। ये आपका हो गया y, ये हो गया y डैश, जिसमें हम -y का वैल्यू लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ऐसा देखें, अब हमें मान लीजिए यहाँ 1 2 3
4, मान लीजिए हम 4 तक शो करते हैं। इधर भी लीजिए 1 2 3 एंड 4। देखिए हमें माइनस का भी वैल्यू शो करना है तो हम माइनस का भी शो कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सबका वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। खाली इसमें माइनस लगा हुआ रहेगा सबके आगे, -2 -3 -4। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इधर हो जाएगा 1 2 3 4। हम सब तक 4 4 का वैल्यू अभी ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहला वैल्यू हमारा कहाँ पे मिलेगा। देखिए पहला तो आपका 0 है तो 0 तो यहीं रुकेगा। और हो गया फिर 2/3। 2/3 का मतलब 2 का तीसरा हिस्सा। तो 2 का तीसरा हिस्सा हमें y पे लेना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे आता है, तो 0 से ये पॉइंट मिलाएंगे तो पहला पॉइंट तो हमारा ये आ गया। इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 और 2/3। समझ में आया आपको? दूसरा वैल्यू लेना है 1 और 0। तो देखिए x में 1 हमारा यहाँ पे है ये, और y में 0। तो ये पॉइंट कहाँ पे रुकेगा आपका, यहीं पे रुक जाएगा। ये वैल्यू हो गया आपका 1 और 0। तो ये और ये लाइन को जो मैं घेरी हूँ ना, ये दोनों घेरा हुआ को आप स्केल रख के मिलाएंगे स्केल से, तो ये लाइन ऐसे मिलेगी ना। तो एक लीनियर लाइन तो आपको मिल चुकी है ना। एक लीनियर लाइन आपके पास क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम इस वैल्यू से भी लाइन खींचेंगे, इस वैल्यू को लेके। ठीक है, तो हम देखेंगे 0 और -4, यानी x में हमें वैल्यू चाहिए 0 और y में वैल्यू चाहिए -4। तो चलिए देखिए x का वैल्यू 0 तो सबका यहीं पे मिलेगा हमें, और y में 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे नीचे आएगा। ये आएगा ना नीचे, क्योंकि y माइनस का वैल्यू तो नीचे होता है। तो देखिए आपका एक पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया है ना। ये वैल्यू किसका हो गया, 0 और -4 का। दूसरा वैल्यू आपको लेना है 8। x में आपको 8 चाहिए, तो चलिए 8 तक बढ़ा लेते हैं लाइन को। 4 5 6 7 8। चलिए ये हमारा 8 हो गया, 7 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। तो देखिए x में आपका 8 यहाँ पे मिला ना, और 0 तो सबके लिए है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे बना, ये पॉइंट आपका यहाँ पे बना। तो ये दोनों को मिलाना है आपको। किसको मिलाना है, ये दोनों को ऐसे स्केल रख के मिलाना है। तो ये दूसरी लाइन मिल गई। ये पहले इक्वेशन से लाइन मिली है, ये आपको दूसरी इक्वेशन से लाइन मिली है। अब आप देखो ध्यान से, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे। हो सकता है मैं उंगली से बता रही हूँ, अपने हाथों से बता रही हूँ, तो ये सही ना जाए। आप ग्राफ पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो देखिए दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। कहाँ पे किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो देखिए इसका वैल्यू ये थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पर 2 पे जाएगा और यहाँ पे इसका वैल्यू 4 पे जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या शो किया गया है, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू -2। सॉरी एक सेकेंड, चलिए अब समझ में आएगा। यानी x का वैल्यू ये 4 हो गया आपका, यहाँ पे आया x का वैल्यू, और ये y का वैल्यू -2 सो रहा है। इसीलिए आपका आंसर हो गया। देखिए मैं इसको हटा के दिखाती हूँ। देखिए इसीलिए आंसर क्या दिखा रहा है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -2। ठीक है ना। मैं आपको इसको ग्राफ पे भी शो कर देती हूँ। मैंने समझाने के लिए एक वाइट शीट आपके लिए अलग से रखी थी ताकि आपको समझा सकूँ। ये देखिए इस तरीके से जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ये देखो ये आपका पहला इक्वेशन, पहले 2 पॉइंट से आपका एक लाइन बना, ये दूसरे इक्वेशन से ये दोनों लाइन बना और दोनों इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 4 पे रुक रहा है और y का वैल्यू इधर -2 पे रुक रहा है। तो इसका पॉइंट क्या बन गया, 4 एंड -2। इसका मतलब हुआ कि x में वैल्यू 4 है और y में वैल्यू -2 है। ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी होते चला जाएगा। पहली बार कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत होती है। आप ABCD भी सीखते हैं तो दिक्कत तो होती है ना, लेकिन रोज अभ्यास करते करते क्या हुआ, ईजी लगने लगता है। वैसे ये भी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम पहला इक्वेशन को उठाएंगे, है ना। 3x + 2y = 2, 12। तो एक वैल्यू तो हम देखिए, हम कोशिश करते हैं कि वैल्यू हम 0 ही रखें ताकि हमें कम ग्राफ में लाइन खींचनी पड़े, ज़्यादा ग्राफ हमारा बड़ा ना हो जाए। तो देखिए x का वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखते हैं। तो जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू निकल के आता है 6। तो हमारा एक पॉइंट मिल गया 0 और 6। जब हम y का वैल्यू 0 रखते हैं, देखिए अब y पीछे होता है, तो y का वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आता है, 4। तो देखिए आपका 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। इक्वेशन 1 से हमें 2 पॉइंट एटलीस्ट, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं लेकिन कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। क्लियर है।
ठीक है, अब हम स्टेप 2 में चलते हैं। ये वाले इक्वेशन को उठा के इससे भी 2 वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 से भी हम 2 वैल्यू निकालते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ा के देखते हैं स्लाइड को। ये देखिए, देखिए अब हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी x का वैल्यू अगर हम 0 लिए तो हमारा y का वैल्यू मिल गया है 1, और जब हम y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x का वैल्यू मिल गया है -1। तो इससे भी हमें 2 पॉइंट मिल गया। अब इसका ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैं ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको वाइट पेज पे। ये देखिए, पहले हम अपना वैल्यू लिख लेते हैं। आपका पहले इक्वेशन से क्या वैल्यू मिला है, 0 एंड 6। क्या मिला है, 0 एंड 6, और मिला है 4 एंड 0। यही मिला है ना पहले इक्वेशन से। ये हमारा पहला इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन से में मिला है 0 और 1, और फिर मिला है हमें -1 और 0। शायद यही है, आप देख लेना पीछे स्लाइड करके, ऊपर नीचे करके आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप एक ग्राफ कॉपी लेंगे या ग्राफ का पेज लेंगे, और एक एक्सिस पे मिलाते हुए इसको मिड पॉइंट 0 रखेंगे। इधर आप x लिखेंगे, ठीक है ना, और ज़रूरत होगा तो इधर आप x डैश लेंगे। ये आपका y हो गया और ये आपका y डैश हो गया, ठीक है। इधर का सारा वैल्यू पॉजिटिव, इधर का सारा वैल्यू निगेटिव में होता है। इधर ऊपर का सारा वैल्यू पॉजिटिव, नीचे का सारा वैल्यू निगेटिव में होता है। ये सब आपको पता होगा और बता भी दिया गया होगा। चलिए x में हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू ले लीजिए 1 2। आप इक्वल, जब आप ग्राफ कॉपी पे लेंगे ना तो इक्वल डिस्टेंस पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तक ले लेकर दिखाते हैं हम। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5। चलिए जो भी हम ले लेते हैं, 1 3 4 5, 1 2 3 4। इधर भी लिख देते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरीके से -1 -2 -3, इस तरीके से। अब पहला वैल्यू हम देखते हैं हमारा कहाँ पे है, 0 एंड 6। तो 0 पे यहीं रुक जाना है, कहीं नहीं जाना है आपको, यहीं पे रुक जाना है 0 पे, ठीक है। ये देखिए यहीं पे रुक जाना है। मैं एरो से दिखाऊँ क्या, 0 आपको यहीं पे रुकना है। और 6 देखिए y, 6 हमें, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, हमें y में 6 लेना है। तो देखिए थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड, मान लीजिए ये हमारा 6 है, क्या है, ये हमारा 6 है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे रुक जाएगा, जाके यहाँ पे रुकेगा, 0 यहाँ और 6 यहाँ। तो यहाँ पे रुकेगा ये पॉइंट हमारा, 0 और 6 का पॉइंट, ये ऊपर में मिल गया एकदम। चलिए अब हमें दूसरा पॉइंट देखना है, x में 4 और y में 0। x में 4 हमारा यहाँ पे रुकेगा और y में 0 तो यहीं पे है। अब ये दोनों लाइन को, इसको और इसको आपको क्या करना है, मिलाना है स्केल से। एक सेकेंड, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे, सॉरी गलत मिल गया वो, ये देखिए ऐसे मिलाना है स्केल से। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया है ना, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं है हमारी, वो वाली लाइन है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, अब हम दूसरा वैल्यू लेते हैं, x में 0 y में 1। 0 यहीं पे रुक जाना है, y में 1 कहाँ है, ये रहा, ये वैल्यू एक यहाँ मिला। और x में -1, देखिए x में -1 ये और y में 0 ये वाला मिला। अब ये दोनों को मिलाते हुए ऐसा मिलाइए कि दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाए, ऐसे। देखिए तो दोनों कहाँ पे मिला, ये वाला पॉइंट पे दोनों जाके इंटरसेक्ट हो गया है। तो इसका आंसर यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारे रफ डायग्राम से तो पता चल रहा है कि x का वैल्यू 2 निकलना चाहिए, और y का वैल्यू हमें लग रहा है समथिंग कितना है, 6 पे था ना वो, तो 4 या 3 के लगभग। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। जब हम ग्राफ पे बनाएंगे ना तो हमारा बिल्कुल सही सही आंसर निकल के आएगा। देखिए कितना निकाला, देखिए बोले ना, देखिए x का वैल्यू देखिए 2 निकल के आया है आपका, x का वैल्यू 2 निकल के आया, देखिए y का वैल्यू 3। हम रफ डायग्राम बनाए फिर भी आंसर देखिए सही आ रहा है। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो देखिए कितना एक्यूरेट आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं होप करती हूँ कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना आपको वो और क्लियर होता जाएगा। और आप ना ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने से डरिए मत, ग्राफ बनाइए आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन ग्राफ आप बना के दिखाएंगे मुझे, ठीक है। ग्राफ आप बनाएंगे और बोले कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि हाँ मैम हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक क्लास और लगा दीजिए या एक बार और समझा दीजिए, ठीक है।
ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 8 और एक इक्वेशन है x - 2y + 3 = 0। तो देखिए पहले इक्वेशन से हमने 2 वैल्यू निकाल लिए हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन से देखिए, दूसरा इक्वेशन x - 2y + 3 = 0, इससे भी हमने 2 वैल्यू निकाल लिए हैं। फिर ये दोनों वैल्यू को हमने ग्राफ पे बनाया है। वो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है वो पॉइंट हमारा आंसर होता है। वो पॉइंट हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो देखिए इसमें आंसर आपका क्या आया है? x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू आपका आया है 2, ठीक है। तो एक बारी आप ग्राफ पे बना के देखेंगे। अगर ग्राफ पे आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे कि आप प्लीज़ मैम आप ग्राफ पेपर पे ही बना के हमें दिखा दीजिए। अभी हमारे पास ग्राफ की शीट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने कोशिश की है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार बोलेंगे तो मैं ग्राफ के पेपर पर भी बना के आपको शो कर दूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं सॉल्व कर दी हूँ आपके लिए, ताकि आप सिर्फ ग्राफ का काम करें। देख लीजिए मैं आपके लिए पॉइंट निकाल दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए पॉइंट। पहले इक्वेशन से ये वाला दोनों पॉइंट मिले हैं और दूसरे इक्वेशन से देखिए, दूसरे इक्वेशन से हमें मिले हैं 0, 8 और 4 और 0। फिर ये दोनों को लाइन को जब हमने इंटरसेक्ट किया है तो हमें ग्राफ पर आंसर कितना मिलना चाहिए? ग्राफ पे हमारा आंसर आना चाहिए x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इक्वेशन का काम तो मैं कर दी हूँ, पॉइंट भी सारा निकाल दी हूँ। अब आप ग्राफ कॉपी पर ग्राफ का पेज लेंगे और उस पर सारे इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपके लिए सॉल्व कर दी हूँ, इसका भी वैल्यू मैं निकाल दी हूँ आपके लिए। आप देख लीजिए, दोनों वैल्यू मैं शो कर दी हूँ और ये देखिए इसका भी आंसर निकल के आ गया है 2 और 3। बाकी दो जो क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए बाकी जो 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं आपके लिए छोड़ दी हूँ। इसका पॉइंट भी आप निकालेंगे और इसको ग्राफ पर भी आप खुद से शो करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बेटा। देख देख के आप लिख लोगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आप परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो आप ये मेरे को कमेंट जरूर करेंगे कि ग्राफ अब आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर से मुझे ये ग्राफ पेपर पे बताना है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों होमवर्क है आपका, ये दोनों क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ। आप अपना डाउट क्लियर करिएगा। अगर कोई भी और भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो मैं उस पर आपको वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। ओके।